बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फर्रुख शिराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की मेरी ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो फाइलें कैंसिल या रीस्टोर या जो कि नए रेट के ऊपर शिफ्ट हुई हैं उनके बारे में ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से एक पूरी पॉलिसी आ चुकी है। इस पॉलिसी को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसका जिक्र मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल पॉलिसी जो होगी उसके बारे में इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करूंगा। आज ये पॉलिसी मेरे पास मौजूद है और इसका एक एक पॉइंट इंशाल्लाह ताला हम यहां पे कवर करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी एक झलक दिखा दूं और उसके बाद फिर ये है कि हम इसको पूरा डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस पॉलिसी में लिखा क्या है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बढ़ते हैं नाज़रीन आज की इस पॉलिसी की तरफ। सबसे पहली चीज मैं आपको जो बता दूं वो शायद आप लोगों ने कभी नोटिस किया है या नहीं किया। जब आप फाइल खरीद रहे होते हैं, मैं ब्लूवर्ड सिटी की इस वक्त बात कर रहा हूं कि जब आप फाइल खरीदते हैं तो उस फाइल की बैक साइड के ऊपर पूरा एक टर्म्स एंड कंडीशन की पूरी डिटेल लिखी होती है। वो शायद किसी ने आज तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, बट एनीवेज वो मौजूद होती है जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसके ऊपर लिखी जाती हैं। उसमें से एक टर्म एंड कंडीशन जो है वो मैं आपको यहां पे पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आपकी फाइल की बैक साइड के ऊपर जब ओपन फाइल आप खरीदते हैं उस वाली फाइल के ऊपर होती है जिसके ऊपर नोट लगा होता है। उस वाली फाइल के ऊपर जब आपकी कंप्यूटराइज्ड फाइल बन के आ जाती है उसके ऊपर नहीं होती, वो पहले वाली फाइल के ऊपर होती है। उसमें क्लॉज नंबर 12 है। उसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट ऑफ 4 or more consecutive installments the firm's management reserves the rights to cancel or revise the cost of registration with a new or fresh payment plan as per the policy without any notice। इसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर आप 4 या 4 से ज्यादा किस्तें शॉर्ट कर देते हैं तो सोसाइटी मैनेजमेंट ये हक रखती है कि आपकी फाइल या तो कैंसिल कर दे या उसको नए रेट के ऊपर, फ्रेश रेट के ऊपर शिफ्ट कर दे बगैर किसी नोटिस दिए हुए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने बारहा तंबीह किया था कि जी आप अपनी किस्तें पूरी करवा लें। बारहा मौके दिए गए थे कि जी किस्तें पूरी करवा लें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करवाई उनकी अपनी चॉइस थी। बट एनीवेज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने एग्री की थी उसके मुताबिक आपकी फाइल कैंसिल की जा सकती है या उसको नए रेट के ऊपर भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये जब आपने फाइल खरीदी थी उसके ऊपर आपने साइन किए थे। अब आती है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो एक्शन लिया गया है वो क्या है। 14/9/2022 से ये वाली जो पॉलिसी है ये एप्लीकेबल है। इसमें मैं जो इसके मेजर पॉइंट्स है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। इसमें है जी ओनली डाउन पेमेंट पेड रजिस्ट्रेशंस। ऐसी फाइलें जिनकी सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट गई हुई है और उनकी बुकिंग हुई थी 2017, 2018 या 2019 में, और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी कंटिन्यूअसली 37 या 37 से ज्यादा किस्तें शॉर्ट हैं, उन फाइल्स को कैंसिल कर दिया गया है। दीज रजिस्ट्रेशंस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। ये रजिस्ट्रेशंस जो हैं ये रिस्टोर नहीं हो सकती हैं, ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं अनलेस द पेमेंट प्लान एज प्रपोज्ड बाय द मैनेजमेंट इज अप्लाइड एडजस्टेड इन लेजर्स। अब इसमें क्या है कि ये जो फाइलें हैं जिनकी कैंसिलेशन का जो इरादा कर लिया गया है, जिनकी 37 या 37 से ज्यादा किस्तें शॉर्ट हो गई हुई हैं, तो उनको एक तो रिस्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आपने रिस्टोर करवाना है तो उसका भी तरीका क्या है। रिस्टोर किस पे नहीं हो सकता, पुराने वाले रेट के ऊपर, जिन रेटों के ऊपर आपने फाइलें खरीदी थी उन रेट्स के ऊपर ये रिस्टोर नहीं हो सकती। अगर आपने इसको रिस्टोर करवाना है तो इसके लिए आपके लिए एक चांस दिया गया, वो क्या है, उसमें यह चांस है कि ऑल सच कस्टमर्स कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन और इशुएंस ऑफ अ फ्रेश 3 years पेमेंट प्लान एज पर द फॉलोइंग डिस्काउंटेड रेट्स। उसमें क्या होगा कि वो हजरात जिनकी फाइलें कैंसिल हो गई हैं वो क्या करेंगे कि जो ब्लूवर्ड सिटी का जो दफ्तर है जीटी रोड के ऊपर बहरिया टाउन फेज 7 के बाहर रावलपिंडी में, वहां पे जाके कस्टमर सर्विसेज का जो बंदा होगा उसको आप दरखास्त देंगे कि जी मेरी ये वाली फाइल कैंसिल हो गई थी, इसको रिस्टोर किया जाए। अब रिस्टोर ये किस बेस के ऊपर होगी, एक तो ये है कि आपका पेमेंट प्लान 4 साल की बजाय 3 साल का हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि अगर आपका 5 मरला की जनरल ब्लॉक की फाइल थी जो कि 7 लाख रुपए वाली हो सकती है, 8 लाख रुपए वाली हो सकती है, या हो सकता है 9,90,000 रुपए वाली हो, वो अब रेट जो है वो तो रिस्टोर नहीं हो सकते। अब अगर ये रिस्टोर होगी तो किस पे होगी? 12,90,000 रुपया 5 मरला की जो प्राइस है उसके ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि वो वाला रेट लिस्ट जो है यहां पे शो कर दूं ताकि आपको पता हो कि अगर आपकी 5 मरला की 8, 10 या 1 कनाल वाली फाइल है तो किन रेट्स के ऊपर वो रिस्टोर हो सकती है। पुराने रेटों पे नहीं होंगी, नए रेट्स पे होंगी। एक चीज ये हो गई। अच्छा, और उसके अलावा ये कि जब आप ये वाली एप्लीकेशन दे देंगे तो जितने भी सरचार्जेस आपको लगे होंगे वो सोसाइटी आपको वेव ऑफ कर देगी। इसके बाद जो है अगली चीज वो ये है कि ये जो आपने दरखास्त देनी है रीस्टोर करने के लिए, जो फाइलें कैंसिल हो गई ये विद इन 60 डेज आपने देनी है। 60 दिनों के अंदर अंदर आपने ये दरखास्त देनी है। इन केस ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट इज नॉट फिल्ड द रजिस्ट्रेशन विल बी परमानेंटली कैंसल्ड। अगर 60 दिनों के अंदर अंदर आपने दरखास्त नहीं दी तो ये परमानेंटली कैंसिल हो जाएंगी फाइलें। एंड शैल ओनली बी लाइबल फॉर द रिफंड एज पर द कंपनी पॉलिसी, और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आप रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं। देयर आफ्टर अगेन एक चांस दिया है आपको, एक और चांस दिया है। अगर फिर भी आपका 60 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद भी आपका दिल करता है कि यार नहीं ये मेरी फाइल मेरे पास रहनी चाहिए थी, तो फिर क्या करेंगे कि किसी भी वजह से आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप दोबारा दरख्वास्त देंगे उसी तरह से ही, उसी ऑफिस में ही कस्टमर केयर के नुमाइंदे को। आपका 3 साल का प्लान जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन 60 दिन गुजरने के बाद क्या होगा? अगर तो 60 दिन के अंदर अंदर आप दरख्वास्त देते हैं तो आपकी 5 मरला वाली 12,90,000 रुपए वाला जो रेट था वो वाला आपको लग जाएगा। अगर आप 60 दिन के बाद जाके दरखास्त देते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको 14,90,000 रुपए वाला रेट जो है वो लगेगा। मैं कोशिश करता हूं, मैं देखता हूं अगर मेरे पास कहीं पे बैकअप पे पड़ा हुआ प्लान तो मैं इंशाल्लाह वो भी यहां पे शो कर दूंगा। और इसका दूसरी जो क्लॉज है वो ये है कि इसमें तमाम जितने भी सरचार्जेस लगे होंगे वो सरचार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद है जी इसका पॉइंट नंबर 6, इवन आफ्टर इशुएंस ऑफ द न्यू पेमेंट प्लान। अगर न्यू पेमेंट प्लान भी इशू हो गया फिर भी आपका दिल करता है कि यार नहीं मैंने खत्म ही करना है इसको, आप फिर भी रिफंड जो है उसको क्लेम करवा सकते हैं। एक्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑल ओनली डाउन पेमेंट पेड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द ईयर 2017, 2018, 2019, ऐसी फाइलें जिनकी सिर्फ डाउन पेमेंट गई हुई है 2017, 18, 19 में उनकी बुकिंग हुई थी और उनकी जो किस्तें हैं वो 30 से लेके 36 महीने तक उसकी किस्तें शॉर्ट हैं, तो वो भी कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा क्या होगा जी कि हाउएवर द मैनेजमेंट एट इट्स डिस्क्रिशन हैज रिस्टोर्ड सच रजिस्ट्रेशंस with a fresh new discounted payment plan adjusted in the ledger against these registrations with rates starting 12,90,000 for 5 मरला and above। इसमें क्या है कि जितनी भी ये वाली फाइलें हैं इनके लिए मैनेजमेंट ने खुद से डिसीजन लिया है और उनको रिस्टोर करने का प्लान है इनका 12,90,000 रुपए वाला जो पेमेंट प्लान है 5 मरला का, उसके ऊपर। कौन सी फाइलें? जो 2017, 18, 19 में बुक हुई थी और उनकी किस्तें कितनी शॉर्ट हैं? 30 से लेकर 36 तक जिनकी किस्तें शॉर्ट हैं। जितने भी प्रीवियस आपके सरचार्जेस होंगे वो खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि अगर फिर भी मजीद मतलब जब आपका नया रेट भी लागू हो जाता है और आप फिर भी चाहते हैं कि जी मैंने इसको रिफंड ही करवाना है तो रिफंड की पॉलिसी फिर भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इन फर्स्ट फेज रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 5 मंथ्स अंडर रमजान ऑफर। तमाम वो रजिस्ट्रेशंस जो अप्रैल 2022 से ट्रांसफर हुई हैं किसी दूसरे नाम के ऊपर, अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स जितनी भी हुई हैं वो इस वाली क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती हैं, खास उसकी जितनी मर्जी किस्तें शॉर्ट हों वो इसमें फॉल नहीं करती क्योंकि वो ट्रांसफर फाइल्स हो गई हैं। और इसके अलावा ये है कि इन सेकेंड फेज उसको देखा जाएगा। देखिए जो ट्रांसफर वाली फाइलें होंगी इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर द लाइफ टाइम उनको जो है ना रिलीफ दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। उनकी भी किस्तें आप पूरी करें, उनको जो कंसिडर किया जाएगा उसकी अगली पॉलिसी आएगी अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 में आएगी। उस फेज में उनका जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि उसका उन्होंने क्या करना है। ऑल रजिस्ट्रेशंस with continuous default of 24 months and above shall be suspended
कैंसल्ड आर कन्वर्टेड टू न्यू पेमेंट प्लान एज पर द पॉलिसी, वो मैं आपको बता चुका हुआ हूं। इसमें एक पॉइंट सिर्फ रह गया है, वो ये है कि सरचार्जेस। अगर अभी भी आप सरचार्जेस से बचना चाहते हैं, जुर्मानों से बचना चाहते हैं, तो एक दफा दोबारा चांस दिया गया आपको। 30 सितंबर 2022 तक आपकी जितनी ड्यू अमाउंट रहती है, जितनी सिर्फ किस्तें शॉर्ट हैं जुर्मानों के अलावा, सिर्फ वो पेमेंट कर दें 30 सितंबर 2022 तक, तो सोसाइटी आपके सरचार्जेस वेव ऑफ कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने काफी डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मजीद क्लैरिटी चाहिए होगी तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि इतनी क्लैरिटी के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर जरूरत हो तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।